ऐसे तो कोई को कहा नहीं जाता है कि तुमको बेहद की खुशी मिली है इसलिए पुरुषार्थ छोड़ दो। क्योंकि ऐसे जब कि शरीर निर्वाह के लिए गृहस्थ व्यवहार चलाना है तो फिर तो पुरुषार्थ करना ही पड़े ना बच्चे। आमदनी के लिए तो पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। तो एक तरफ है हद की आमदनी के लिए पुरुषार्थ चल रहा है और दूसरी तरफ में बेहद की आमदनी के लिए भी पुरुषार्थ चल रहा है। किनका है? किनके लिए बोला? उनके लिए बोला जिन्होंने अभी हद की दुनिया की प्राप्ति का या हद की दुनिया की जिम्मेवारी का पूरा छोड़ने का फैसला नहीं किया है। तो उनके लिए कहते हैं कि दोनों तरफ तोड़ने भाव, हद की दुनिया में भी तोड़ने भाव और बेहद में भी तोड़ने भाव। यहाँ कोई हद की आमदनी के लिए मना नहीं किया जाता है, है? कोई को मना किया जाता है? नहीं। मना नहीं करते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहना है और उनकी पालना करनी है तो छोड़ दो। किसके लिए बोला है? जो ईश्वरीय सेवा के लिए पूरे समर्पित हो चुके हैं उनके लिए बोला, या जो पूरे समर्पित नहीं हुए हैं उनके लिए बोला? उनके लिए बोला कि दोनों तरफ तोड़ निभाओ। सहज राजयोग है, ये कोई कठिन राजयोग नहीं है। सहज मिले सो दूध सम, मांग लिया सो पानी और खींच लिया सो खून बराबर। हद के संबंधियों से मनाना करना कि हम ईश्वरीय सेवा में जा रहे हैं जीवन भर के लिए, तो आप अपना संभालो, हम नहीं संभालेंगे अब। तो ये भी मांगना हुआ या नहीं मांगना हुआ है? नहीं, मांगना हुआ। क्योंकि हद में भी पूर्व जन्म का हिसाब किताब से बंधन तो होता है ना। सब कोई निर्बंधन नहीं होते हैं, बहुतों को बंधन भी होता है। या जो रचना रची है उस रचना का पालना का भी बंधन है कि बीच में छोड़ देंगे, है? पूछना नहीं पड़े।
बिना पूछे भाग जाएंगे? है नहीं, वो तो सन्यासी भागते हैं। हम कोई सन्यासी हैं क्या? हम तो प्रवृत्ति मार्ग के बाप के बच्चे हैं। बाप प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग सिखाने आए हैं। तो साथ साथ में वो भी करना है और ये भी करना है। वो हद का है, उस हद में भी अटेंशन देना है। उससे जास्ती फिर किससे? हद से। हद से जास्ती फिर अटेंशन इसमें देना है। क्यों? दोनों में तोड़ निभानी है तो बराबर बराबर रखे ना, है? बेहद में जास्ती अटेंशन क्यों देना है? हाँ, क्योंकि हद है एक जन्म के लिए, बाकी तो यही हिसाब किताब पूरा करना है ना। और बेहद है अनेक जन्मों के लिए। हद है इस देह से कनेक्टेड, देह के संबंधियों से कनेक्टेड, एक जन्म के लिए। देह अगले जन्म में जाएगी क्या? नहीं। और आत्मा? आत्मा का अनेक जन्मों से कनेक्शन है। तो अनेक जन्मों की प्राप्ति का ध्यान रखते हुए जो बेहद का बाप है, अनेक जन्मों की प्राप्ति कराता है, उस तरफ बुद्धि का पलड़ा भारी होना चाहिए, बुद्धि रूपी पांव का दबाव ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। बाकी हद में अगर जास्ती आ जावे तो भी कोई हर्जा नहीं है। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार जास्ती भी आ सकता है ना। तो दान पुण्य भी कोई करते हैं, कोई नहीं करते।